अदर व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे ऑकलैंड न्यूजीलैंड से तौसीफ सती। हलचल जारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इस वक्त क्रिकेट से ज्यादा बोर्ड के अंदर जो क्रिकेट खेली जा रही है ना, आई मीन के ग्राउंड से ज्यादा कमरे के अंदर, वो ज्यादा दिलचस्प है। उसको देखने को देखने वाले भी ज्यादा हैं, सुनने वाले भी ज्यादा हैं, सवाल करने वाले भी ज्यादा हैं, और जो जवाब देने वालों से जवाब और गैर मुतल्लिका लोग जवाब देने के लिए ज्यादा तैयार हैं। हर एक के पास अपना अपना वर्जन है। हम भी एक वर्जन लेके आपके सामने आते हैं। देखते हैं कि आप हमारे वर्जन को कहाँ तक देख पाते हैं, कहाँ तक उसको सुन पाते हैं। लेट्स सी। तौसीफ भाई, एक रिजीम चेंज वैसे तो खैर हमारे यहाँ एक वो तरीके सा बन गया है। पाकिस्तान में जब से पॉलिटिकल रिजीम चेंज हुई है, तब से फिर एक हर बंदे को पता चल गया कि रिजीम भी एक लफ्ज़ है और चेंज भी एक लफ्ज़ है। तो एनीवे, वही रिजीम चेंज हमारी क्रिकेट में भी आ गई। जब पॉलिटिक्स में चेंज होती है तो हमारे बोर्ड में चेंज हो जाती है। अब उस पे नज्म सेठी वापस आ गए हैं। रमीज राजा जा चुके हैं। रमीज राजा ने रात को एक प्रोग्राम भी किया जिसमें उन्होंने फैंस को बहुत सारे सवाल, एक लिहाज से मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने फौरन ही निकलते ही फेस करना मुनासिब समझा, जिसपे तल्ख व शीरीं हर किस्म के सवाल हुए, और वो कोई पिक एंड चूज नहीं था। उन्होंने वही जो भी बंदा आया उसने जो सवाल किया उन्होंने जवाब दिए। अच्छा, रमीज राजा ने ये कहा कि ये पॉलिटिकल चेंज, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बात वही है कि जिस तरह हमेशा से होता आया है कि हमारे जो पैटर्न हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, यानी कि पहले प्रेसिडेंट होते थे, बीसीसीपी होता था जब, अब पीसीबी हो गया, तो क्या कहते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अब जिस तरह अगर आपको ज़का अशरफ उनके दौर में आ गए थे, क्या नाम है, जरदारी साहब के दौर में उनके दोस्त थे शायद वो, उसके बाद फिर भट्ट साहब आ गए, एजाज भट्ट साहब आ गए। तो आई गेस कि हमारा जो चेयरमैन है इट इज पॉलिटिकली अपॉइंटेड, राइट? तो मतलब या तो ये लोग आए थे, रमीज राय साहब आए थे हुकूमत में, जो जो भी था, तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लेते कि भाई हेड ऑफ द स्टेट, या हेड नॉट हेड ऑफ द स्टेट पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट ना करे, बिकॉज इट बिकम्स अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। और जितनी हमारी हुकूमतें टूटती और बनती रही हैं, तो उसी तरह क्रिकेट बोर्ड भी टूटता और बनता रहा है। हालांकि क्रिकेट बोर्ड इज नॉट अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ये ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस है, और ये किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं लेता, बल्कि देता है टैक्सेस की सूरत में, सही है। तो उस सेंस में जो है वो, आई पर्सनली डोंट नो, it has to be a political appointment. I personally see Ramiz Raja's appointment was also a political appointment because he was aligned with Imran Khan. So Sethi Saab, definitely we all know that he is aligned with PMNL. तो उन्होंने भी टाइम लिया, साल साल हो गई उनकी हुकूमत को मेरा ख्याल है, लेकिन अभी उन्होंने अपॉइंट किया। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, बट इट इज नो डिफरेंस फ्रॉम रमीज राजा's अपॉइंटमेंट। अच्छा, ये इसको एक इसी के साथ एक क्वेश्चन है। रमीज राजा ने ये भी कहा कि नजम सेठी क्रिकेटर नहीं है और ये क्रिकेटर्स की डोमेन है। आम टेस्ट क्रिकेटर या कोई भी और टेस्ट क्रिकेटर जो क्रिकेटर हो, उसको बोर्ड चलाना चाहिए। ये कहाँ तक दुरुस्त है, और बाकी बोर्ड क्या करते हैं पूरी दुनिया में क्रिकेट के? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे जो ओवरऑल जो जहाँ जहाँ पे गलतियां करते आए ना, हम लोग दो गलतियां करते आए हैं क्रिकेट में शुरू से ही। हम जो है वो बोर्ड के भी ऊपर कोशिश करते हैं कि कोई क्रिकेटर लगा दें, और हेड कोच भी कोई लेजेंड लगा दें। ठीक है, रिजल्ट्स आपके सामने। जब हम गोरा कोच रखते हैं तो हम कोच रखते हैं, उसको लेजेंड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जब हम अपना रखते हैं तो सिमिलरली आई थिंक कि जो इट्स बेसिकली जो जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, इट्स उनका क्या काम है? ठीक है, उन्होंने ओवरसी करना है सारे डिपार्टमेंट्स को। क्रिकेट जो पाकिस्तान टीम खेल रही है ना, दिस अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हालांकि हमें तो सिर्फ वही नजर आता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक्स हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट है, एज ग्रुप क्रिकेट है, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो वो हर डिपार्टमेंट में आपके पास लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। सही, एक स्ट्रक्चर इन प्लेस, राइट? सही है गलत वो और बात है। तो जो चेयरमैन है ना, उसने उसका काम ये होता है कि ऑलमोस्ट लाइक ही इज मैनेजिंग द मैनेजर्स, राइट? और वो ही इज अ फ्रंट मैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। तो आई पर्सनली डोंट थिंक कि इनका कोई ताल्लुक होना चाहिए क्रिकेट से। यहाँ पे है जिस तरह हमारे जो रग्बी का, न्यूजीलैंड रग्बी का, जो रग्बी न्यूजीलैंड में बहुत बड़ी स्पोर्ट है, जो हेड है वो क्रिकेटर था, फॉर्मर क्रिकेटर था, लेकिन उसका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एज लॉन्ग एज यू हैव स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक, या मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक इट मैटर्स। बल्कि वहीं पे काम खराब होगा जहाँ पे हम
हमने ये क्राइटेरिया रख दिया कि क्रिकेटर होना चाहिए, क्योंकि फिर मेरिट पे बात नहीं होगी। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आपने कोच रखने के लिए भी आपने क्राइटेरिया रख लिया कि फॉर्मर लेजेंड टेस्ट क्रिकेटर होना चाहिए जिसने 50 या 100 टेस्ट मैच खेले हो, तो फिर ये होगा कि वो चीज पहले आ जाएगी और उसके कोचिंग क्रेडेंशियल्स बाद में आ जाएंगे। सिमिलरली आपकी मैनेजमेंट क्रेडेंशियल्स ज्यादा जरूरी हैं क्रिकेटर होने से क्रिकेट बोर्ड को रन करने के लिए, मेरे ख्याल में। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ये मैं इस तरह से यहाँ तक तो अग्री करता हूँ पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक, जैसे रमीज ने ये कहा कि क्रिकेटर होना चाहिए, मैं इससे डिसएग्री करूं या ना करूं, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी हम किसी न किसी लॉबी का मेंबर जरूर होते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। अब जहां से 40 साल से क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई आपकी पसंद और नापसंद होती है, और बहुत सारे लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं तो साथ साथ नापसंद भी कर रहे हैं। तो इसलिए आप चाहते हुए या ना चाहते हुए कोई ना कोई ऐसा कदम उठा जाएंगे जो लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन उठाने के लिए सामने आ जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात इतनी जरूरी है कि क्रिकेटर ही होना चाहिए। क्रिकेटर हो जाए तो गलत नहीं है, लेकिन मेन चीज जो आपने कही कि उसके पास एक्सपीरियंस जो है वो मैनेजमेंट का होना चाहिए। और अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का हो, जैसे हमारे पास पहले वसीम खान थे जिनको आते ही रमीज राजा ने छुट्टी करवा दी थी, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़े सीजन बड़े प्रॉपर वे से आए हुए थे और उन्होंने काम भी काफी सारे अच्छे किए थे। एनीवेज उस पर हम बाद में जाएंगे कि जो कमेटीज हैं या बाकी जो लोग हैं वो क्या करने आए हैं, क्या करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक जो बड़ा मनफी सा ट्रेंड है ना सच्चा, जो मुझे तकलीफ भी देता है, वो ये है कि बहुत सारी ट्वीट सामने आ रही हैं, लोगों के प्रोग्राम सामने आ रहे हैं कि यौम तशक्कुर मनाया जाए, निजात दहिंदा आ गए, क्रिकेट पाकिस्तान के क्रिकेट के सेवियर आ गए, थैंक यू वेरी मच फॉर प्राइम मिनिस्टर। आई मीन ये तो एग्जैक्टली वही पॉलिटिक्स है, असेंबली की पॉलिटिक्स को उठा के, पार्लियामान को हमने उठा के क्रिकेट के ग्राउंड में डाल दिया। और इसके साथ साथ ये भी, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और उसके साथ साथ मुझे रमीज राजा के जाने पे नहीं है क्यों गया, सवाल यह है कि जिस तरह से भेजा गया रातों, उनका उन्होंने तो हर लफ्ज बड़ा सख्त यूज किया। उन्होंने कहा कि वो शब खून मार के निकाला गया। खैर ये शब खून कई दिनों से मैं नजर आ रहा था। जब पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम ग्राउंड में मौजूद है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा बुरा इंप्रेशन नहीं जाता कि आप साथ ही रिजीम चेंज कर दें। कल आपका मैच होने वाला, उधर टॉस हो रहा है, उधर रिजीम चेंज हो रही है, तो टाइमिंग इज टोटली रॉन्ग फॉर मी। आई थिंक उसमें ये था कि इनको थोड़े से हिंट्स दे रहे थे टीम सिलेक्शन, और इन्होंने हेस्ट में टीम अनाउंस भी कर दी ना, सही है। तो आई थिंक ये शायद अगर टीम अनाउंस उनकी मर्जी की करते तो शायद वो इंटरप्ट ना करते, दे वुड हैव लेट गॉन दिस सीरीज। लेकिन दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि आपको किस हाल में क्रिकेट बोर्ड मिलता है ना, तो अब मसला ये था कि 3-0 से फर्स्ट टाइम हारे हैं होम सीरीज ना, ठीक है। इंग्लैंड की, और इंग्लैंड की बैटिंग इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, जिन्होंने रन किया लड़कों ने, ठीक है। तो एक पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस है ना। तो उसके बाद अगर लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई सरफराज को खिला लो या फलाने को खिला लो या फलाने को खिला लो, या फिर टीम सिलेक्शंस के ऊपर एतराज कर रहे हैं, तो दे वर क्वाइट रिजिड दैट सिलेक्शन पैनल या जो भी था सिस्टम ना। तो आई थिंक अगर वो टीम अनाउंस ना करते इस तरह की और उनकी मर्जी की टीम अनाउंस कर देते तो शायद वो they would have waited because they could have done that a little bit earlier as well. तो टाइमिंग इसलिए भी थोड़ी सी खराब हो गई कि शायद क्योंकि अब वो अगले 2 मैचेस पे तो नहीं आना चाहते ना जो नया बोर्ड आएगा। तो आई थिंक दैट्स पार्शली ड्यू टू दैट। बाकी डॉक्टर साहब हमारे मुल्क में टाइमिंग तो आपको पता है हमेशा से इसी तरह ना कि एक बंदा जो जाता है, जब दूसरा बंदा आता है तो हर बंदा उसको मसीहा समझता है। अब जो चेयरमैन कमेटी में लोग हैं वो 40-40 साल से एसोसिएशन चला रहे, तो उन्होंने कौन सा तीर मारा? सही है, सही जो बात है ना। आई एम नॉट have to be honest here, right? उन्होंने कौन से तीर मारे? मतलब सिराजुल इस्लाम बुखारी जो है वो 1975 में भी क्रिकेट रजिस्ट्रेशन चला रहे थे, मेरे ख्याल अभी तक चला रहे हैं, सही है। इसी तरह अगर आप देख लें जो शेख साहब है हमारे, तो 90s से वो चला रहे हैं इस्लामाबाद से क्रिकेट, तो अभी तक, अब वापस आएंगे तो उन्हीं के हाथ में आएगी क्योंकि अभी वो चेयरमैन कमेटी, वो कमेटी के भी मेंबर हैं। तो कहने का मकसद ये, लाहौर में जिस तरह जो क्लब्स हैं चल रहे हैं, तो ये लोग अभी से नहीं है, ये 40-40 साल से इन्होंने तीर मारने होते तो पहले मार लेते, ठीक है। और सेठी साहब का कौन सा पहला नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और हर बंदे को मसीहा बन के जो है ना वो आप सारी उम्मीदें उससे लगा लेना कि पाकिस्तान विल चेंज इनटू क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड ओवरनाइट, इस तरह नहीं होगा। लेकिन क्या कहते हैं जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा सिस्टमैटिक होता तो बेहतर था, लेकिन दिस इज पाकिस्तान, तो आई गेस यू कैन एक्सपेक्ट दैट। अच्छा,
आपने कहा कि सेठी साहब कौन सा पहली बार आए हैं, तो मजे की बात है कि चौथी इनिंग खेलना बड़ा मुश्किल होती है। आप खुद क्रिकेटर हैं, आपसे बेहतर कौन समझता है इस बात को। टेस्ट की चौथी इनिंग सबसे मुश्किल होती है, बहुत टर्नर होती है। तो मोस्टली तो जो निजम सेठी साहब है ना, उनकी भी ये चौथी इनिंग है। दो छोटी छोटी इनिंग भी खेली उन्होंने। ज़का अशरफ ने रात को खेली, दिन को नजम सेठी ने खेली, रात को फिर ज़का अशरफ ने खेली, तो वो ओवरलैप हुआ। तो उस हिसाब से अगर टोटल की जाए तो ये चौथी इनिंग है उनकी। और देखिए कि और ये भी अभी से ही नजम सेठी को इस बात का इदराक है कि हो सकता है कि ये मेरी इनिंग काफी छोटी हो, क्योंकि उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये प्रेसिडेंट का की स्वाबदीद है, उसकी डिस्क्रेशन है, तो वो जब भी आएंगे तो वो हो सकता है हटा दें। हंसते हंसते उन्होंने ये जवाब दिया। उनको लगे ऐसे रहा कि जो ही कोई नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा वो मुझे पहले झटके में हटा देगा। तो लेट्स सी कि ऐसा ना हो। ये टेन्योर जिसको भी दिया जाए, वो नजम सेठी हो, रमीज राजा हो, जाज भट्ट हो, या कोई भी हो, मैनेजमेंट के बंदे हों, जैसे कैसे भी अगर लग गए तो उनको मेरा ख्याल है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि उसको दरमियान में हटा दिया जाए। बल्कि एक और बड़ी खैर मजे की बात कहूँ या मज़े का खेज कहूँ या उसको खौफनाक कहूँ, सारे लफ्ज़ उसके लिए मुनासिब हैं कि सेठी साहब ने जो पहला जुमला बोला अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ही हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने पहला कहा कि जी मैं जब टेन्योर छोड़ के जा रहा था तो मैंने रिज़ाइन किया, मुझे निकाला नहीं गया। वो कि उनको पता था कि मुझे निकाला ही जाना है तो मैं रिज़ाइन कर दूँ, तो मैं इज़्ज़त से चला गया। लेकिन कि मुझे ऊपर वालों ने कहा कि तुम ही रहोगे, तुम मत जाओ। लेकिन इसके बावजूद मैं चला गया। तो और जब मैं चला गया तो घर में मुझे सबसे पहले ऊपर वालों का फ़ोन आया कि आपने रिज़ाइन कर दिया? आपने रिज़ाइन क्यों कर दिया? हमने तो आपको बताया था कि आपको रहना है, आप नहीं जा रहे कहीं भी, बेशक इमरान खान का टेन्योर क्यों ना हो। तो उससे ये इंदिया भी मिलता है कि फैसले बहरहाल शायद पैटर्न इन चीफ भी नहीं करते, कोई और करते हैं। जो पैटर्न इन चीफ के फैसले करते हैं, क्रिकेट बोर्ड के भी वही फैसले करते हैं। ये मुमकिन है। ये तो उन्होंने अपनी जुबान से कहा। मैं उन्हीं उन्हीं के लफ्ज़ों में कोट कर रहा हूँ। ये अभी नजम सेठी ने जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की उसमें ये बता रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये काफी सारे सवालात हैं जो जिनके जवाबात बहरहाल चाहिए, क्रिकेटर्स को चाहिए, क्रिकेट पे बोलने वालों को चाहिए। अब रमीज भी थोड़ा गुस्सा में नजर आ रहे हैं। रात में भी वो अपनी अपनी गिनवा रहे थे बहुत सारी इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जूनियर लीग स्टार्ट की और बहुत कुछ किया। लेकिन जहां आप भी उस पर बहुत ज्यादा बोल रहे थे बार बार कि वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं और अपने आप को फ्रंट पे रखते हैं, तो वो गलत बात थी। उसमें नजम सेठी ने एक कदम बढ़कर आगे, फिलहाल कम अज कम उन्होंने यही कहा कि मेरा ये डोमेन नहीं है। किसी ने कहा कि जी आप कप्तान को चेंज करेंगे, आप मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा जी आई एम नॉट अ क्रिकेटर, ये मेरा मेरा काम नहीं है। ये मैंने मैंने बंदे पॉइंट करने हैं, आगे बंदों ने करना है, वो कैसे बिल्कुल। करेंगे आस्क देम। तो यहाँ तक तो बात ठीक है और अल्लाह करे कि ऐसे रहे। लेकिन हम इस उम्मीद ये करते हैं कि आप कुछ ऐड करना चाहें जरूर कर दीजिएगा, लेकिन इख्तितामी तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि ये टेन्योर अपना अपनी उम्र पूरी करे। तभी उम्र तो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने नहीं की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्या करेगा। लेकिन फिर बिल्कुल। भी उम्मीद और दुआ तो की जा सकती है ना। हाँ तो नहीं बिल्कुल, बस जो हमारे सुनने वाले हैं सामीन, जितने भी 25-30 लोग हमारे हर एपिसोड देखते हैं, उनके लिए ये अर्ज है कि देखिए जब भी रिजीम चेंज हो तो आप प्लीज जो है ना वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई ना रखा करें। ठीक है जी, रमीज राजा क्रिकेटर है तो आया तो ये करेगा। रमीज राजा ने काफी ब्लंडर्स भी मारे, लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट। लेकिन कोई अच्छे काम भी किए हैं। तो इसी तरह जो नई रिजीम भी आई है, ये भी कोई फरिश्ता नहीं है, तो ये भी क्या कहते हैं अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन जो हम मसीहा ढूंढ रहे हैं ना, वो नहीं आएगा सही है। तो जो हालात हैं वो हैं। अब ये कि देखते हैं, अब जो भी नई हुकूमत आई है, मतलब जो नया क्रिकेट बोर्ड आया है, वो अल्लाह करे कि थोड़ा सा पिछली गलतियों से सीखें और थोड़ा सा जो है ना वो जो पिछली गलतियां की हैं वो दोबारा ना करें, नई गलतियां करें। नहीं गलती ठीक है जी, इंसान खता का पुतला है, गलतियां तो करेगा वो। तो उम्मीद करते हैं कि कम करेंगे गलती। जी बिल्कुल। जी नाजरीन, अगले एपिसोड तक हमें इजाजत दीजिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।